अब जब हमने पोजिशनल एम्बेडिंग्स के जियोमेट्रिक और मैथमेटिकल मैकेनिक्स को मास्टर कर लिया है, एब्सोल्यूट साइनोसोइडल सिग्नल्स से लेकर कंटिन्यूअस रोटरी फेज ऑफसेट्स और यार्न कॉन्टेक्स्ट स्केलिंग तक, तो अब समय आ गया है कि हम एक कड़वी फिजिकल रियलिटी का सामना करें। जब आप एक ट्रांसफॉर्मर की कॉन्टेक्स्ट विंडो को 4K से 32K, 634K या 128K टोकन्स तक स्केल करते हैं, तो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशंस एब्स्ट्रैक्ट हिल्बर्ट स्पेसेस में रहना बंद कर देती हैं और रियल सिलिकॉन पर रन करना शुरू कर देती हैं। और रियल सिलिकॉन पर आप बहुत जल्द एक बड़े परफॉर्मेंस क्लिफ से टकराएंगे। आप शायद ये मान सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट लेंथ को स्केल करते समय प्राइमरी बॉटलनेक जीपीयू की रॉ कंप्यूट परफॉर्मेंस है कि टेंसर कोर्स लार्ज मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की कोशिश में अपने मैथ साइकिल्स खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसिंग के दौरान एनवीडिया A100 या H100 जीपीयू पर मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन के एक स्टैंडर्ड पाइटॉर्च इंप्लीमेंटेशन को प्रोफाइल करते हैं, तो आपको एक हैरान करने वाला सच पता चलेगा कि जीपीयू के कंप्यूट इंज्यूड इंजन्स अपना ज्यादातर समय खाली बैठे बिताते हैं, क्योंकि वे डेटा के लिए पूरी तरह तरस जाते हैं। मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर्स में असली परफॉर्मेंस बॉटलनेक कंप्यूट कैपेसिटी नहीं है, यह मेमोरी बैंडविड्थ है। इस सेक्शन में हम जीपीयू माइक्रो आर्किटेक्चर के अंदर झांक कर देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि स्टैंडर्ड स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन स्केल पर क्यों डिग्रेड हो जाता है। हम फिजिकल मेमोरी हायरार्की को एक्सप्लोर करेंगे, अरिथमेटिक इंटेंसिटी के कॉन्सेप्ट को डिराइव करेंगे और मैथमेटिकली ट्रैक करेंगे कि स्टैंडर्ड अटेंशन की इंटरमीडिएट ओ ऑफ इन स्क्वेयर्ड मैट्रिसेस मेमोरी बस को कैसे चोक कर देती हैं। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न एआई एक्सेलरेटर्स का माइक्रो आर्किटेक्चर। अटेंशन क्यों धीमा हो जाता है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि जीपीयू फिजिकली कैसे बने होते हैं। मॉडर्न एंटरप्राइज जीपीयू जैसे कि एनवीडिया A100 एम्पियर या H100 हॉपर हार्डवेयर इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने हैं, लेकिन उनके स्टोरेज मैकेनिज्म एक सख्त हायरार्की में बंटे होते हैं जो एक फंडामेंटल ट्रेड ऑफ द्वारा डिफाइन होती है, कैपेसिटी वर्सेस बैंडविड्थ। यह डायग्राम एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट की मेमोरी हायरार्की और बैंडविड्थ स्पीड्स को इलस्ट्रेट करता है। यह दिखाता है कि कैसे डेटा हाई कैपेसिटी ऑफ चिप वीडियो मेमोरी से लेवल 2 कैश के जरिए स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स में फ्लो करता है। मल्टीप्रोसेसर्स के अंदर टेंसर कोर्स डायरेक्टली अल्ट्रा फास्ट ऑन चिप मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो ये हाईलाइट करता है कि जैसे जैसे प्रोसेसिंग कोर्स के पास कैपेसिटी डिक्रीज होती है, वैसे वैसे डेटा ट्रांसफर बैंडविड्थ ड्रामेटिकली इनक्रीज होती है। हाई बैंडविड्थ मेमोरी HBM। हाई बैंडविड्थ मेमोरी, जिसे अक्सर जेनेरिक रूप से जीपीयू VRAM कहा जाता है, मेन प्रोसेसर डाई से बाहर होती है। यह टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ मॉडल पैरामीटर्स, ऑप्टिमाइजर, स्टेट्स और की वैल्यू KV कैशेज को स्टोर करने के लिए जरूरी मैसिव कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। एनवीडिया A100 80 गीगाबाइट SXM रफली 2.0 टेराबाइट्स पर सेकंड की मेमोरी बैंडविड्थ डिलीवर करता है। एनवीडिया H100 80 गीगाबाइट SXM रफली 3.35 टेराबाइट्स पर सेकंड की मेमोरी बैंडविड्थ डिलीवर करता है। हालांकि टेराबाइट्स पर सेकंड सुनने में बहुत फास्ट लगता है, HBM फिजिकल रूप से कंप्यूट लॉजिक यानी स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स या SMS से अलग होता है। HBM से प्रोसेसिंग कोर्स तक डेटा ट्रांसपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा लेटेंसी और एनर्जी ओवरहेड लगता है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी SRAM जीपीयू डाई के अंदर एग्जीक्यूशन पाइपलाइंस और टेंसर कोर्स के बिल्कुल बगल में SRAM होता है। इस फास्ट ऑन चिप मेमोरी में रजिस्टर्स, L1 कैशेज और शेयर्ड मेमोरी शामिल हैं। एनवीडिया A100 SRAM एग्रीगेट बैंडविड्थ लगभग 19 टेराबाइट्स पर सेकंड है। एनवीडिया H100 SRAM एग्रीगेट बैंडविड्थ अप टू 33 to 50 प्लस टेराबाइट्स पर सेकंड है। SRAM कैपेसिटी बहुत ही लिमिटेड है। एक पूरे A100 जीपीयू में इसके 108 स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स में बंटा हुआ सिर्फ लगभग 40 मेगाबाइट्स का टोटल SRAM होता है, जिसमें पर SM 190 किलोबाइट्स की यूजर कॉन्फ़िगरेबल शेयर्ड मेमोरी होती है। सेक्शन ब्रेक। द डेस्कटॉप वर्सेस वेयरहाउस एनालॉजी। आप SRAM को अपनी फिजिकल डेस्क सरफेस की तरह समझें और HBM को सड़क के आगे बने एक बड़े स्टोरेज वेयरहाउस की तरह समझें। ये विजुअलाइजेशन स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और हाई बैंडविड्थ मेमोरी के बीच परफॉर्मेंस और कैपेसिटी ट्रेड ऑफ्स को कंपेयर करता है। यह स्टैटिक मेमोरी के फास्ट और लो कैपेसिटी लोकल स्टोरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेस्क सरफेस की एनालॉजी का यूज करता है, जिसके कंट्रास्ट में एक दूर का वेयरहाउस है जो हाई कैपेसिटी लेकिन स्लोअर एक्सेस वाली हाई बैंडविड्थ मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है।
अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं और सभी रेफरेंस पेपर्स आपकी डेस्क यानी एसरैम पर फिट आ जाते हैं तो आपकी पेंसिल यानी टेंसर कोर्स टॉप स्पीड पर लगातार लिख सकती है। लेकिन अगर आपकी डेस्क बहुत छोटी है और आपकी प्रोसेस में आपको एक पेपर पर इंटरमीडिएट ड्राफ्ट लिखना पड़ता है, उसे वेयरहाउस यानी एचबीएम में फाइल करने के लिए सड़क पर चलकर जाना पड़ता है। तुरंत वापस मुड़कर उसी शीट को अपनी डेस्क पर वापस लाना पड़ता है, उसमें एक छोटा सा एडिट करना पड़ता है और फिर से उसे वेयरहाउस ले जाना पड़ता है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप अपना वर्कडे सोचने या लिखने में स्पेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपना वर्कडे बस आगे पीछे चक्कर काटने में स्पेंड कर रहे हैं। एसरैम और एचबीएम के बीच डेटा का ये कांस्टेंट बैक एंड फोर्थ मूवमेंट ही वह चीज है जो स्टैंडर्ड सेल्फ अटेंशन एक जीपीयू को करने के लिए फोर्स करता है। सेक्शन ब्रेक। अरिथमेटिक इंटेंसिटी और द रूफलाइन मॉडल। हार्डवेयर एग्जीक्यूशन बॉटलनेक्स को फॉर्मलाइज करने के लिए कंप्यूटर आर्किटेक्ट्स एक मेट्रिक का यूज करते हैं जिसे अरिथमेटिक इंटेंसिटी या ऑपरेशनल इंटेंसिटी कहा जाता है। अरिथमेटिक इंटेंसिटी ये मेजर करती है कि मेन मेमोरी यानी एचबीएम में या वहां से ट्रांसफर होने वाले हर एक बाइट के लिए एक कर्नेल कितना मैथमेटिकल वर्क परफॉर्म करता है। अरिथमेटिक इंटेंसिटी आई इक्वल है टोटल फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस फ्लॉप्स डिवाइडेड बाय टोटल मेमोरी ट्रैफिक के, जो कि बाइट्स रीड प्लस रिटन है। द रूफलाइन मॉडल। द रूफलाइन मॉडल एक सिस्टम की अचीवेबल परफॉर्मेंस यानी फ्लॉप्स पर सेकंड को उसकी अरिथमेटिक इंटेंसिटी यानी फ्लॉप्स पर बाइट के अगेंस्ट मैप करता है। यह डायग्राम रूफलाइन परफॉर्मेंस मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, जो टेराफ्लॉप्स में अटनेबल सिस्टम परफॉर्मेंस को अरिथमेटिक इंटेंसिटी के अगेंस्ट प्लॉट करता है, जिसे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर बाइट में मेजर किया जाता है। यह मेमोरी बाउंड रिजीम, जहां परफॉर्मेंस हाई बैंडविड्थ मेमोरी से लिमिटेड होती है, और कंप्यूट बाउंड रिजीम, जहां परफॉर्मेंस पीक टेंसर कोर कैपेसिटी से कैप होती है, के बीच के ट्रांजिशन को विजुअलाइज करता है, जो एक स्पेसिफिक सैचुरेशन नी पॉइंट पर इस ट्रांजिशन को मार्क करता है। यह ग्राफ 2 डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस रिजिम्स दिखाता है जो एक सैचुरेशन थ्रेशोल्ड से सेपरेटेड है, जिसे नी पॉइंट यानी आई सेट कहा जाता है। मेमोरी बाउंड रिजिम, जहां आई सेट से कम है, इसमें कर्नेल की एग्जीक्यूशन स्पीड स्ट्रिक्टली इस बात से कंस्ट्रेंड होती है कि जीपीयू कितनी तेजी से एचबीएम से डेटा फेच कर सकता है। टेंसर कोर्स की रॉ कंप्यूट पावर अंडर यूटिलाइज्ड रह जाती है। कंप्यूट बाउंड रिजिम, जहां आई सेट से ज्यादा है, इसमें जीपीयू मेमोरी बस डेटा रिक्वेस्ट्स के साथ आसानी से कीप अप कर लेती है। एग्जीक्यूशन स्पीड सिर्फ इस बात से लिमिटेड होती है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स कितनी तेजी से फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकती हैं। सेक्शन ब्रेक। सैचुरेशन नी पॉइंट आई सेट को कैलकुलेट करना। चलिए एक एनवीडिया A100 SX M4 8GB पर हाफ प्रिसिजन 16 बिट या BF16 टेंसर ऑपरेशंस के लिए एग्जैक्ट नी पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। पीक टेंसर कोर BF16 कंप्यूट स्पीड Pmax इक्वल्स 312 Tflops, जो कि 312 टाइम्स 10 टू द 12 फ्लॉप्स पर सेकंड के बराबर है। पीक HBM2E मेमोरी बैंडविड्थ Bmax इक्वल्स 2.0 टेराबाइट्स पर सेकंड, जो कि 2.0 टाइम्स 10 टू द 12 बाइट्स पर सेकंड के बराबर है। आई सबसेट इक्वल है P सब मैक्स डिवाइड बाई B सब मैक्स के, जो कि इक्वल है 312 टाइम्स 10 द पावर ऑफ 12 फ्लॉप्स पर सेकंड डिवाइडेड बाई 0.0 टाइम्स 10 टू दो द पावर ऑफ 12 बाइट्स पर सेकंड के, जो कि इक्वल है 156 फ्लॉप्स पर बाइट के। प्रैक्टिकली इस 156 फ्लॉप्स पर बाइट की लिमिट का क्या मतलब है? A100 के टेंसर कोर्स को फुली यूटिलाइज करने के लिए HBM से SRAM में लोड किए गए डेटा के हर सिंगल बाइट को डिस्कार्ड या रिप्लेस करने से पहले कम से कम 156 फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशंस में रीयूज किया जाना चाहिए। अगर कोई ऑपरेशन 300 फ्लॉप्स पर बाइट परफॉर्म करता है तो यह कंफर्टेबली कंप्यूट बाउंड है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन GAMS लार्ज बैच साइजेस के साथ इसी कैटेगरी में आते हैं। अगर कोई ऑपरेशन 4 फ्लॉप्स पर बाइट परफॉर्म करता है तो यह ब्रूटली मेमोरी बाउंड है। वेक्टर एडिशंस, एक्टिवेशंस, रेलू, गेलू, एलिमेंट वाइज स्केलिंग और ट्रेडिशनल सॉफ्टमैक्स इसी कैटेगरी में आते हैं। सेक्शन ब्रेक 3। ट्रेसिंग स्टैंडर्ड अटेंशन का HBM राउंड ट्रिप्स। चलिए स्टैंडर्ड मल्टी हेड सेल्फ अटेंशन को करीब से देखते हैं। एक सीक्वेंस लेंथ n, हिडन डायमेंशन d और सिंगल हेड के लिए क्लैरिटी के लिए बैच और हेड डायमेंशंस को छोड़कर अटेंशन कॉन्टेक्स्ट वेक्टर O3 सीक्वेंशियल स्टेप्स के जरिए कंप्यूट किया जाता है। बोल्ड एस इक्वल है बोल्ड Q टाइम्स बोल्ड के ट्रांसपोज डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ D सब के, जो कि n बाई n डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है।
बोल्ड p इक्वल है सॉफ्टमैक्स ऑफ बोल्ड एस के, जो कि n बाई n डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। बोल्ड o इक्वल है बोल्ड p टाइम्स बोल्ड v के, जो कि n बाई d सब के डायमेंशन के रियल नंबर्स का एक एलिमेंट है। नाइव पाइटॉर्च जैसे स्टैंडर्ड डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स में हर मैथमेटिकली डिस्टिंक्ट ऑपरेटर एक सेपरेट जीपीयू कर्नल के रूप में कंपाइल होता है। क्योंकि एस रैम लार्ज सीक्वेंस लेंथ्स के लिए फुल इंटरमीडिएट मैट्रिसेस को होल्ड करने के लिए बहुत छोटा है, इन कर्नल्स को अपने कंप्लीट आउटपुट्स वापस HBM में लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है ताकि अगला कर्नल उन्हें इनपुट्स के रूप में रीड कर सके। ये विजुअलाइजेशन डीप लर्निंग में एक स्टैंडर्ड अटेंशन मैकेनिज्म के मेमोरी एग्जीक्यूशन फ्लो को दिखाता है, जो हाई बैंडविड्थ मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर को हाईलाइट करता है। यह प्रोसेस क्वेरी और की मैट्रिसेस को लोड करने से शुरू होता है ताकि रॉ अटेंशन स्कोर्स को कैलकुलेट किया जा सके, जिन्हें वापस मेन मेमोरी में राइट किया जाता है। इसके बाद इन स्कोर्स को रिट्रीव किया जाता है सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के लिए, जिससे अटेंशन वेट्स प्रोड्यूस होते हैं जो फिर से मेमोरी में सेव हो जाते हैं। फाइनली वेट्स और वैल्यू मैट्रिक्स को लोड किया जाता है वेटेड रिप्रेजेंटेशन कंप्यूट करने के लिए, जिससे अटेंशन लेयर का फाइनल आउटपुट मिलता है। सेक्शन ब्रेक। क्वांटिटेटिव मेमोरी रीड या राइट फुटप्रिंट। चलिए नाइव सेल्फ अटेंशन के सिंगल फॉरवर्ड पास के दौरान फिजिकल HBM मेमोरी बस में ट्रांसफर होने वाले हर बाइट को काउंट करते हैं। इनपुट्स और डायमेंशंस। बैच साइज B, नंबर ऑफ अटेंशन हेड्स H, सीक्वेंस लेंथ N, हेड डायमेंशन D, प्रिसिजन 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट FP16 या BF16, जो 2 बाइट्स पर एलिमेंट के बराबर है। स्टेप बाय स्टेप डेटा ट्रांसफर ब्रेकडाउन। 1. क्वेरी की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एस इक्वल टू क्यू के ट्रांसपोज। HBM से रीड्स टेंसर्स Q और K रीड किए जाते हैं। बाइट्स रीड इक्वल है 2 टाइम्स द क्वांटिटी B टाइम्स H टाइम्स N टाइम्स प्लस B टाइम्स H टाइम्स N टाइम्स D के, जो कि 4 टाइम्स B टाइम्स H टाइम्स N टाइम्स D के इक्वल है। HBM में राइट्स फुल इंटरमीडिएट स्कोर मैट्रिक्स एस इन R ऑफ डायमेंशन B बाय H बाय N HBM में लिखा जाता है। बाइट्स रिटर्न इक्वल है 2 टाइम्स द क्वांटिटी B टाइम्स H टाइम्स N स्क्वेयर्ड के। स्केलिंग और सॉफ्टमैक्स रिडक्शन। P इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ एस डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ D। HBM से रीड्स मैट्रिक्स एस को HBM से वापस एस रैम में रीड किया जाना चाहिए। बाइट्स रीड इक्वल है 2 टाइम्स द क्वांटिटी B टाइम्स H टाइम्स N स्क्वेयर्ड के। HBM में राइट्स साइज B बाई H बाई N के R में फुल अटेंशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स भी मटेरियलाइज होता है और वापस HBM में राइट किया जाता है। बाइट्स रिटर्न इक्वल है 2 टाइम्स द क्वांटिटी B टाइम्स H टाइम्स N स्क्वेयर्ड के। प्रोबेबिलिटी वैल्यू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन O इक्वल्स PV। HBM से रीड्स मैट्रिक्स P और वैल्यू टेंसर V को HBM से रीड किया जाता है। बाइट्स रीड इक्वल है 2 टाइम्स द क्वांटिटी B टाइम्स H टाइम्स N स्क्वेयर्ड प्लस B टाइम्स H टाइम्स N टाइम्स D के। HBM में राइट्स साइज B बाई H बाई N बाई D के R में फाइनल कॉन्टेक्स्ट आउटपुट टेंसरों को HBM में राइट किया जाता है। बाइट्स रिटर्न इक्वल टू 2 टाइम्स द क्वांटिटी B टाइम्स H टाइम्स N टाइम्स D। सेक्शन ब्रेक। टोटल मेमोरी ट्रैफिक समेशन सभी 3 स्टेप्स में हर रीड और राइट को ऐड करने पर मिलता है। टोटल HBM ट्रैफिक इन बाइट्स इक्वल टू 4B H N D अंडर ब्रेस्ट एज स्टेप 1 Q के रीड प्लस 2B H N स्क्वेयर्ड अंडर ब्रेस्ट एज स्टेप 1 S राइट प्लस 2B H N स्क्वेयर्ड अंडर ब्रेस्ट एज स्टेप 2 S रीड प्लस 2B H N स्क्वेयर्ड अंडर ब्रेस्ट एज स्टेप 2P राइट प्लस 2B H N स्क्वेयर्ड अंडर ब्रेस्ट एज स्टेप 3P रीड प्लस 2B H N D अंडर ब्रेस्ट एज स्टेप 3V रीड प्लस 2B H N D अंडर ब्रेस्ट एज स्टेप 3O राइट। टोटल मेमोरी ट्रैफिक इक्वल टू 8B H N D प्लस 8B H N स्क्वेयर्ड बाइट्स। टर्म 8B H N स्क्वेयर्ड पर ध्यान दें। जैसे ही सीक्वेंस लेंथ N2 के से 32 के या 128 के तक स्केल होती है, लीनियर टर्म 8B H N D वर्चुअली इरेलेवेंट हो जाता है। क्वाड्रेटिक टर्म 8B H N स्क्वेयर्ड टोटल मेमोरी ट्रैफिक पर पूरी तरह से डोमिनेट करता है। सेक्शन ब्रेक। एक्चुअल अरिथमेटिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करना। चलिए कंक्रीट पैरामीटर्स के लिए नेइव अटेंशन की अरिथमेटिक इंटेंसिटी कंप्यूट करते हैं। B इक्वल्स 1, H इक्वल्स 32, D इक्वल्स 128, सीक्वेंस लेंथ N इक्वल्स 4096। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस फ्लॉप्स कैलकुलेट करें। JM1 Q के ट्रांसपोज 2 टाइम्स B टाइम्स H टाइम्स N स्क्वेयर्ड टाइम्स D इक्वल्स 2 टाइम्स 1 टाइम्स 32 टाइम्स 4096 स्क्वेयर टाइम्स 128, जो लगभग 137.44 टाइम्स 10
टू द पावर ऑफ 9 फ्लॉप्स है। सॉफ्टमैक्स स्टेप अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम्स b टाइम्स h टाइम्स n स्क्वेयर्ड, जो इक्वल्स है 5 टाइम्स 1 टाइम्स 2 टाइम्स 4096 स्क्वेयर्ड के, जो लगभग 2.68 8 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9 फ्लॉप्स है। जिम 2 pv 2 टाइम्स b टाइम्स h टाइम्स n स्क्वेयर्ड टाइम्स d इक्वल्स 1 टाइम्स 32 टाइम्स 4096 स्क्वेयर्ड टाइम्स 128, जो लगभग 137.4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9 फ्लॉप्स है। टोटल फ्लॉप्स अप्रोक्सीमेटली 277.5 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 9 फ्लॉप्स है। बाइट्स में HBM मेमोरी फुटप्रिंट कैलकुलेट करें। लीनियर कंपोनेंट 8bHND इक्वल्स 8 टाइम्स 1 टाइम्स 32 टाइम्स 4096 टाइम्स 128, जो इक्वल्स है 134,217,728 बाइट्स के, अप्रोक्सीमेटली 0.134 गीगाबाइट्स। क्वाड्रेटिक कंपोनेंट 8bHN स्क्वेयर्ड इक्वल्स 8 टाइम्स 1 टाइम्स 32 टाइम्स 4096 स्क्वेयर्ड, जो इक्वल्स है 4,294,967,296 बाइट्स के, अप्रोक्सीमेटली 4.29 गीगाबाइट्स। टोटल HBM मेमोरी ट्रैफिक अप्रोक्सीमेटली 4.43 गीगाबाइट्स है। ###3 अरिथमेटिक इंटेंसिटी रिजल्ट। Arithmetic intensity I equal to 277.55 times 10 to the power of 9 flops divided by 4.43 times 10 to the power of 9 bytes, जो कि approximately 62.6 flops per byte है। इस 62.6 flops per byte को हमारे NVIDIA A100 के 156 flops per byte के saturation threshold से कंपेयर करें। चूंकि 62.6 156 से कम है, नाइव अटेंशन हैविली मेमोरी बाउंड है। जीपीयू के टेंसर कोर्स अपने क्लॉक साइकिल्स का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से स्टॉल होकर बिताते हैं और इंटरमीडिएट मैट्रिसेस एस और पी के HBM मेमोरी बस पर आगे और पीछे ट्रेवल करने का वेट करते हैं। सेक्शन ब्रेक, एम्पिरिकल वेरिफिकेशन, स्टैंडर्ड अटेंशन मेमोरी ग्रोथ की बेंचमार्किंग। इस फिजिकल रियलिटी को एक्शन में देखने के लिए मुझे एक छोटा पाइटॉर्च स्क्रिप्ट शेयर करने दें। हम पाइटॉर्च की इनबिल्ट कूडा मेमोरी ट्रैकिंग API torch.cuda.max_memory_allocated का यूज करके एक्सटेंडिंग सीक्वेंस लेंथ्स में कस्टम सेल्फ अटेंशन को प्रोफाइल कर सकते हैं। यह स्क्रिप्ट नाइव स्केल डॉट प्रोडक्ट अटेंशन को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करती है और कर्नल एग्जीक्यूशन लेटेंसी के साथ साथ पीक मेमोरी कंजम्पशन को ट्रैक करती है। यह स्क्रिप्ट पाइटॉर्च का यूज करके ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर एक स्टैंडर्ड सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म के परफॉर्मेंस और मेमोरी यूसेज को मेजर करती है। यह बढ़ते हुए सीक्वेंस लेंथ्स पर बेंचमार्क्स रन करती है ताकि यह दिखाया जा सके कि मेमोरी डिमांड्स कैसे क्वाड्रेटिकली बढ़ती हैं, और ये मेमोरी ओवरफ्लो एरर्स को हैंडल करने के साथ साथ एग्जीक्यूशन स्पीड और पीक मेमोरी कंजम्पशन को भी ट्रैक करती है। प्रोफाइल आउटपुट इंटरप्रिटेशन NVIDIA A100 80 GB GPU पर इस बेंचमार्क को रन करने से नीचे दी गई टेबल के सिमिलर रिजल्ट्स मिलते हैं। यह टेबल अलग अलग सीक्वेंस लेंथ्स के लिए एक नैव अटेंशन मैकेनिज्म के प्रोफाइलिंग रिजल्ट्स को दिखाता है। यह मेगाबाइट्स में पीक मेमोरी कंजम्पशन और मिलीसेकंड्स में लेटेंसी को ट्रैक करता है। रिजल्ट्स दिखाते हैं कि जैसे जैसे सीक्वेंस लेंथ बढ़ती है, रिसोर्स यूसेज तेजी से बढ़ता है, जिससे 32,768 की सीक्वेंस लेंथ पर एक कूड़ा आउट ऑफ मेमोरी फेलियर हो जाता है। मेमोरी ग्रोथ में पैटर्न पर ध्यान दें। जब N 2048 से डबल होकर 4096 हो जाता है, तो मेमोरी अप्रोक्सीमेटली 960 मेगाबाइट से बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 3.58 गीगाबाइट्स हो जाती है, जो कि रफली 4 टाइम्स इंक्रीज है। जब N 8192 से डबल होकर 16384 हो जाता है, तो एक सिंगल अटेंशन लेयर के फॉरवर्ड पास के लिए पीक मेमोरी जंप करके 54 गीगाबाइट्स से ज़्यादा हो जाती है। N इक्वल्स 32,768 पर इंटरमीडिएट N टाइम्स N मैट्रिक्स को मटेरियलाइज करने के लिए रिक्वायर्ड मेमोरी फुटप्रिंट GPU की पूरी 80 गीगाबाइट कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाता है, जिससे कूड़ा आउट ऑफ मेमोरी OM एरर ट्रिगर होती है। सेक्शन ब्रेक 5 ट्रेडिशनल सॉफ्टमैक्स हमें मेमोरी बोरी बाउंड रिजीम में क्यों फंसाता है? हम सिंपली इनपुट्स को स्ट्रीम क्यों नहीं कर सकते, वेक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर सकते, और मैसिव N बाई N मैट्रिक्स एस को HBM में बिना लिखे आउटपुट को इंक्रीमेंटली अपडेट क्यों नहीं कर सकते?
इसके लिए जिम्मेदार सॉफ्टमैक्स फंक्शन का मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। याद कीजिए, एक रो वेक्टर x के लिए स्टैंडर्ड सॉफ्टमैक्स x1 x2 अप टू xn के वेक्टर के बराबर होता है। सॉफ्टमैक्स ऑफ x सब i इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x सब i डिवाइड बाय द सम फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू n ऑफ e टू द पावर ऑफ x सब j। फ्लोटिंग पॉइंट ओवरफ्लो के अगेंस्ट न्यूमेरिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए, जहां FP16 की मैक्सिमम वैल्यू 65,504 होती है, प्रैक्टिकल मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स सेफ सॉफ्टमैक्स का यूज करते हैं। m इक्वल टू द मैक्सिमम ओवर j फ्रॉम 1 टू n ऑफ x सब j। सॉफ्टमैक्स ऑफ x सब i इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x सब i माइनस m डिवाइडेड बाय द सम फ्रॉम j इक्वल टू 1 टू n ऑफ e टू द पावर ऑफ x सब j माइनस m। डिनोमिनेटर और नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट m को ध्यान से देखिए। m को फाइंड करने के लिए आपको एक रो में x1 से xn तक की सभी वैल्यूज को कंप्यूट करना होगा और उनका मैक्सिमम निकालना होगा। डिनोमिनेटर d इक्वल्स द सम ऑफ e टू द पावर ऑफ xj माइनस m को कंप्यूट करने के लिए आपको उस रो के हर एलिमेंट से m को सबट्रैक्ट करना होगा और सभी n टोकन्स के एक्सपोनेंशियल्स का सम करना होगा। इस ग्लोबल सम d को फाइंड करने के बाद ही आप फाइनल प्रोबेबिलिटी pi पाने के लिए e टू द पावर ऑफ x i माइनस m के हर इंडिविजुअल टर्म को d से डिवाइड कर सकते हैं। यह डायग्राम सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन में इनहेरेंट डेटा डिपेंडेंसी बॉटलनेक को दिखाता है। यह दिखाता है कि मैक्सिमम वैल्यू और एक्सपोनेंशियल्स के सम को कैलकुलेट करने के लिए एक रो के सभी एलिमेंट्स को एक साथ एक्सेस करने की जरूरत होती है। इसकी वजह से कोई भी आउटपुट वैल्यूज कंप्यूट करने से पहले पूरी रो को मेमोरी में पूरी तरह से लोड करना पड़ता है। यह ग्लोबल रिडक्शन स्टेप एक एक्सप्लिसिट डेटा डिपेंडेंसी बैरियर क्रिएट करता है। ट्रेडिशनल इंप्लीमेंटेशन पैटर्न्स के तहत आप फुली नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटीज पी का एक्सेस पाए बिना आउटपुटों में टोकन n का कंट्रीब्यूशन कंप्यूट नहीं कर सकते, और आप रो s के हर एलिमेंट को देखे बिना p को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। इसलिए स्टैंडर्ड पाइटॉर्च मैथमेटिकली मजबूर हो जाता था कि वह पूरे n बाई n स्कोर मैट्रिक्स s को कंप्यूट करे, उसे पूरी तरह से HBM में राइट करे, ग्लोबल सॉफ्टमैक्स रिडक्शन परफॉर्म करने के लिए उसे वापस रीड करे, नॉर्मलाइज्ड मैट्रिक्स p को HBM में राइट करे और फाइनली O इक्वल्स PV कंप्यूट करने के लिए उसे वापस रीड करे। सेक्शन ब्रेक 6 आर्किटेक्चरल बॉटलनेक्स की समरी। चलिए मैं आपको स्टैंडर्ड सेल्फ अटेंशन के 3 कोर बॉटलनेक्स समराइज करके बताता हूं। यह टेबल 3 डायमेंशंस यानी मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी बैंडविड्थ और कंप्यूट डिपेंडेंसी में स्टैंडर्ड सेल्फ अटेंशन बॉटलनेक्स के फिजिकल रूट कॉजेस को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, मेमोरी कैपेसिटी बॉटलनेक को इंटरमीडिएट टेंसर्स इस एंड पी के लिए बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड मेमोरी स्टोरेज की जरूरत होती है, जो लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट लेंस पर जहां n इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 32,000 है, फिजिकली 82,141 गीगाबाइट्स की हाई बैंडविड्थ मेमोरी कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है। सेकंड, मेमोरी बैंडविड्थ बॉटलनेक ऑफ चिप हाई बैंडविड्थ मेमोरी बस पर बार बार बिग O ऑफ n स्क्वेयर्ड एलिमेंट्स को लोड और स्टोर करता है, जो फिजिकली लो अरिथमेटिक इंटेंसिटी के कारण होता है, जहां कैपिटल I इज मच लेस देन I सेट होता है, जिससे मेमोरी का वेट करते समय टेंसर कोर्स आइडल रह जाते हैं। थर्ड, कंप्यूट डिपेंडेंसी बॉटलनेक इसलिए पैदा होता है क्योंकि सॉफ्टमैक्स को आउटपुट्स कंप्यूट करने से पहले ग्लोबल रो नॉलेज, स्पेसिफिकली मैक्सिमम और सम की जरूरत होती है, जो फिजिकली रिडक्शन से पहले फुल मैट्रिक्स मैटेरियलाइजेशन के लिए फोर्स करता है। सेक्शन ब्रेक। अब आप आगे क्या देखेंगे? अब जब हमने मेमोरी बॉटलनेक के फिजिकल रूट कॉज को डायग्नोज कर लिया है, तो एक नेचुरल सवाल उठता है, क्या HBM में O ऑफ n स्क्वेयर्ड इंटरमीडिएट अटेंशन मैट्रिक्स को बिना कभी मटेरियलाइज किए एग्जैक्ट सेल्फ अटेंशन कंप्यूट करना मैथमेटिकली पॉसिबल है? इसका जवाब एक जोरदार हाँ है। इस मेमोरी वॉल को बाईपास करने के लिए हमें सॉफ्टमैक्स ऑपरेटर को रिस्ट्रक्चर करना होगा ताकि इसे डेटा के छोटे आइसोलेटेड ब्लॉक्स पर इंक्रीमेंटली इवेल्युएट किया जा सके, जो पूरी तरह से हाई स्पीड SRAM के अंदर फिट हो सकें। अगले सेक्शन 19.2 टाइलिंग और ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स एल्गोरिदम O ऑफ n स्क्वेयर्ड एड HBM एक्सेस के बिना अटेंशन कंप्यूट करना में हम फ्लैश अटेंशन के पीछे के मैथमेटिकल ब्रेक थ्रू को गहराई से समझेंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे टाइलिंग टेक्निक्स और ऑनलाइन सॉफ्टमैक्स एल्गोरिदम हमें सभी इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स को पूरी तरह से ऑन चिप रखते हुए एग्जैक्ट अटेंशन इवैल्यूएट करने की अनुमति देते हैं।